नहीं, आगरा नहीं, सेफई को उजाड़ सकते हैं। छतरी आज बहुत ताकत रखता है कि मुलायम सिंह की बसी बताई हस्ती मिटा सकता है। अब मुलायम सिंह को बिठाने वाला छतरी था और मिटाने वाला भी छतरी बन जाएगा। अखिलेश का जो बाप था मुलायम, उसको ठाकुरों ने यहाँ बिठाया। पहली गलती की बीपी सिंह ने। अगर अजीत सिंह को यहाँ ला दिया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। पहली गलती बीपी सिंह की थी। आज जो हो रहा है इस सब के जिम्मेदार सिर्फ अखिलेश नहीं, ये टोटल प्रजातंत्र के नेता हैं जिन्होंने एक रामजी लाल जैसे आदमी को संसद में भेज दिया। जब अखिलेश का इंतजाम हो जाएगा तो रामजी लाल का तो अपने आप हो जाएगा। हाँ जी। आगरा की धरती आज जय भवानी के नारों के साथ गूंजती हुई नजर आई, क्योंकि महाराज राणा सांगा की आज जयंती थी। तो आगरा वो जगह है जहां पर हजारों हजार की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और महाराज राणा सांगा की यहां पर जयंती मनाई। लेकिन एक सवाल जो लगातार इस आगरा से जुड़ा हुआ है, यही रामजी लाल रहते हैं और उन्होंने जिस तरीके से वो बयान दिया है उसके बाद लगातार आक्रोश, गुस्सा इस पूरे समाज के अंदर नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर? आज जयंती भी मनाई गई लेकिन लगातार रामजी लाल सुमन जो है उनके बयान की भी यहाँ पर चर्चा रही। 2027 में जब अखिलेश का इंतजाम हो जाएगा तो रामजी लाल का तो अपने आप हो जाएगा। हाँ जी। ये सनातनी जाग गया है, सनातनी जाग गया है। हाँ जी। जय श्री राम, जय भवानी। कि 2027 में हाँ जी अखिलेश का इंतजाम पूरी तरह से पब्लिक कर देगी। हाँ जी। राणा सांगा जिंदाबाद। 27 में योगी जी जा रहे हैं। अरे 27 में अखिलेश पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई पता ही नहीं लगा अखिलेश कहाँ है। आपको क्या लगता है आखिरकार रामजी लाल सुमन अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं? अगर उसे माफी नहीं मांगेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। रामजी लाल को भुगतना पड़ेगा अगर माफी नहीं मांगेगा तो। अरे वो सुमन लाल किसका गधन लाल है? वो कोई सुमन लाल नहीं है। आक्रोश यहाँ पर है, बड़ों से बात करें। जी बड़ा आक्रोश यहाँ पे लोगों के। देखिए, एक बात मैं आपकी एक बात को मैं ठीक करना चाहता हूँ। आज यहाँ हजारों की नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और उन सब में इस बात का आक्रोश है कि आखिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महापुरुषों का अपमान कैसे हो गया, कैसे वहाँ सुना गया, कैसे हमारे सनातनी लोग वहाँ चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने सिर्फ राजपूतों को नहीं बोला, उन्होंने बोला तुम सारे सनातनी हिंदू, तुम राणा सांगा की गद्दार की औलाद हो। तो इसका मतलब जो सनातनी है वो राणा सांगा गद्दार की औलाद है। तो हम चाहते हैं कि राणा सांगा का जो अपमान हुआ है उसके लिए रामजी लाल सुमन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और वैसे तो वो माफ करने लायक उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी आने वाले चुनाव में उनके आकाओं का और रामजी लाल सुमन का समुचित उनका जो है इलाज कर दिया जाएगा। यानी लगता है कि आपको 27 आने वाला है, चुनाव है, लेकिन वही कह रहे हैं कि भैया 27 का चुनाव है इसलिए ये सब अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी को करवा रही है। नहीं, देखिए अखिलेश जी तो नेता हैं तो वो तो जो राजनीति की बात करेंगे, लेकिन ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनेगा कि वो अपने हठ धर्म पे कायम है कि मैंने जो कहा वो सही कहा। ऐतिहासिक प्रमाण उनके पास नहीं है। अगर ऐतिहासिक प्रमाण है तो दिखाएं, नहीं तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और उनको देश की जनता को ये बताना चाहिए कि जो कुछ मैंने कहा वो मैंने गलत कहा और मैं इस देश की जनता से, शूरवीर राणा सांगा जी से क्षमा प्रार्थना करता हूं और आगे से ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? अखिलेश जी जो हैं, उनके चाचा जो हैं, तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो रामजी लाल सुमन है उनकी जान को खतरा है। लालजी सुमन जी ने पूरा सोच समझ के बोला है और सुनियोजित तरीके से बोला है। उनका सीधा एजेंडा जातिवादी था, दलित और राजपूत वर्ग को लड़ाने के लिए, और सीधा उन्होंने आरोप लगाया है वो सनातन धर्म पे आरोप लगाया है। एक व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगाया है, न एक समाज पे, पूरे सनातन धर्म पे उन पर आरोप लगाया है। कृपया करके इस चीज़ को वो खंडन करें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। ये हमारी सभी लोगों की इच्छा है और मांग भी है। नहीं तो अन्यथा समाज
हर समाज अपने उसके सम्मान के लिए स्वच्छ है और स्वतंत्र भी है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो फिर वो जाने। लेकिन रामजी लाल तो अडिग हैं, वो तो कह रहे हैं ठीक है साहब अडिग हूँ बिल्कुल। रामजी लाल कुछ भी नहीं है। अखिलेश का जो बाप था मुलायम, उसको ठाकुरों ने यहाँ बिठाया। पहली गलती की बीपी सिंह ने। अगर अजीत सिंह को यहाँ ला दिया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। पहली गलती बीपी सिंह की थी। आज जो हो रहा है इस सब के जिम्मेदार सिर्फ अखिलेश नहीं, ये टोटल प्रजातंत्र के नेता हैं जिन्होंने एक रामजी लाल जैसे आदमी को संसद में भेज दिया, जिसको 6 बार संसद की सुविधाएं दे दी, जिसके पूरे परिवार को बढ़ा दिया। आज वो दलित बन रहा है। ऐसे दलितों के नाम पर ही हिंदुस्तान को पूरे को बर्बाद किया जा रहा है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उपाध्यक्ष ये निर्णायक बात कहता हूं कि अखिलेश भी कुछ नहीं है। यदि पूरा क्षत्रिय समाज का एक एक लड़का मैदान में आ गया तो आगरा नहीं सेफई को उजाड़ सकते हैं। छतरी आज बहुत ताकत रखता है कि मुलायम सिंह की बसी बसाई हस्ती मिटा सकता है। अब मुलायम सिंह को बिठाने वाला छतरी था और मिटाने वाला भी छतरी बन जाएगा। लेकिन लालजी सुमन ये कह रहे हैं कि देखिए साहब मैं निचली जाति से आता हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रोज धमकियां आ रही है। ये अखिलेश की राजनीति थी कि निचली जात को आगे करके खड़ा कर दिया। वो सेफई में बुलाता। अगर राम गोपाल में हिम्मत है तो एक बार आवाज दे कि आओ सेफई, देखो सेफई को खंडर बना देंगे ना, ईंट की ईंट उखाड़ दें। अखिलेश की राम गोपाल की कोई बुनियाद नहीं है। आज भी छत्रियों के सामने अगर छत्रियों का एक बच्चा एक घर से निकल गया, एक घर से निकल गया एक बच्चा, तो एक घर से निकाल दें तो इनकी राजनीति मिटा देंगे। सिर्फ समाजवादी की नहीं, जो आदमी क्षत्रिय समाज का विरोध कर रहा है वो क्षत्रिय समाज का विरोध नहीं कर रहा। हमारे पुरखों का अपमान करके, हमारे पूर्वजों का अपमान करके पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। राणा सांगा के लिए आप क्या समझते हैं? राणा सांगा जैसा शख्स, योद्धा, वीर, पराक्रमी कोई पैदा नहीं हुआ और आगे पैदा होगा इसकी हमें कोई खास भरोसा भी नहीं है। लेकिन राणा सांगा ऐसा जिसने कि 80 घाव खाने के बाद, जिसका कि हाथ कटे होने और पैर कटे होने के बाद मैदान में लड़ा हो, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं हुआ था। और रामजी लाल अखिलेश जो रोटी खा रहा है वो अरब कंट्री से आया हुआ मुसलमानों का दिया हुआ पैसा है मुलायम के पास, उससे खा रहा है। हिंदुस्तान को लूट के खा रहा है। हमारे टैक्स से रामजी लाल खा रहा है। रामजी लाल जैसे अगर ये आरक्षण से किनारे कर दिए जाएं तो इनको भीख भी मांगने को जगह नहीं मिलेगी। और संख्या बल को ना देखें, एक छतरी का लड़का जेल में अगर हमारे 1000 आदमी चले जाएंगे तो जेल 1000 आदमी कई लाख को अगर माफी मांगेंगे लालजी सुमन, आपको क्या लगता है? लालजी सुमन कुछ नहीं है। लालजी सुमन सांसद बनाया हमने था, फिरोजाबाद सीट से हमने बिठाया था, फिरोजाबाद सीट से बिठाया छत्रियों ने थे। लेकिन रामजी लाल सुमन को अखिलेश और प्रजातंत्र की इन गलत नीतियों ने, लेकिन अखिलेश जी कह रहे सब कुछ बीजेपी करवा रही है, बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, भड़काया जा रहा है। अखिलेश को सिर्फ क्या चाहिए? अखिलेश ठाकुरों को बर्बाद करवाना चाहता है। अखिलेश का मतलब है ये शेड्यूल कास्ट से बढ़ जाएं, ये दलितों से बढ़ जाएं और अहीरों को ऊपर उठा लेगा। आज तक जिस दिन मायावती की साड़ी उतारी थी अखिलेश की पार्टी ने, जिस दिन मायावती की साड़ी उतारी थी उस दिन दलितों के लिए अखिलेश के बाप ने नहीं सोचा, शिवपाल ने नहीं सोचा, राम गोपाल ने नहीं सोचा। उस दिन क्या वो दलित नहीं थी? वो तो कह रहे लालजी सुमन दलित है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं। मायावती को नंगा करने वाला कौन था? मायावती को नंगा करने वाला कौन था? वो क्या थे? उस दिन क्यों नहीं बोले? उस दिन अगर ब्रह्मदेव द्विवेदी नहीं बोलता, उस दिन उपदेश चौहान नहीं होता तो राम जी तो दलित की इज्जत कहाँ थी? महोदय एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए राणा सांगा जी के मान सम्मान की बात है। देखिए ये मुद्दा
यह क्षत्रियों का नहीं है, दलित हमारे भाई हैं, हमारा और उनका हजारों वर्षों का साथ है। रामजी लाल अपने आप को दलित कह के दो वर्गों में, क्षत्रियों में और दलितों में संघर्ष करवाने की योजना बना रहा है। इसमें वो कभी सफल नहीं होगा। दलित और क्षत्रियों का साथ हजारों वर्षों का है, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। काम करो और नहीं कुछ भी हो, सबने अपना काम किया है। तो ये मुद्दा महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसको कोई भी दलितों से जोड़ने का प्रयास ना करे, और जो राजनीतिक पार्टियां इसको जोड़ने का प्रयास कर रही हैं उसमें वो सफल नहीं होंगे। जी भैया, मैं तो पहले सभी से राम राम करता हूँ, और मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है, समाज सेवी भी हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं महाराणा सांगा को अपना पिता मानता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, और हर पूर्वज को अपना बाप मानता हूँ मैं। लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो अपने बाप के बारे में उल्टा सुने, उल्टा सीधा कोई शब्द सुने, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। आज के युवाओं में ऐसा आक्रोश होता ही है कि अपने बाप से कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोले कोई दूसरा तो नहीं सुनता है कोई भी युवा। आज उसी का परिणाम रामजी लाल सुमन भुगतेंगे, और शायद आगे अगर उन्होंने अभी कुछ ही क्षणों में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी या उन्होंने कोई समझौता नहीं किया तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और जी बोलिए। और ये बहुत भारी पड़ेगा उनको। देखिए, लगातार माफी की मांग समाज कर रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से जयंती मनाई गई है, आक्रोश यहाँ पर लोगों के अंदर नजर आ रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।